देखिए, ये पूरी कहानी, ये पूरा नैरेटिव पाकिस्तान ने पहले हफ्ते में वो हावी हो गया नैरेटिव के ऊपर, क्योंकि उनके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, वेरी सेडक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट पे लड़ाई जीतना आसान है, असली लड़ाई हमने जीती है। असली लड़ाई है कि आप दुश्मन के एयर बेसिस के परखच्चे उड़ा दो, दुश्मन के एवैक जहाज मार गिराओ, 8 उनके जो है F-16 डिस्ट्रॉय करो। ये सुनते जाइए कितने कितने नुकसान इसने पाकिस्तान के किए स्टूडियो में बैठकर। 8 F-16 एवेक्स। असली जीत है। ठीक है, असली जीत है कि आप उसके 9 टेररिस्ट ठिकाने बर्बाद कर दो। जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने पूरे हुए हैं। अपने आप को बचा के रखा है, खरोंच नहीं आने दी। अपने आप को बचा के रखा है, खरोच तक नहीं आई। ये सीडीएस के बयान के बाद की बात है, ये कल का इसका शो है जिसमें ये कह रहा है कि हमें खरोच तक नहीं आई। ये रफाल कहाँ से गिरे जो सीडीएस मान रहा था, ये जहाज। चलो उसने नंबर नहीं बोले, उसने नहीं कहा कि हमारे 6 गिरे हैं, 5 गिरे हैं, 7 गिरे हैं, लेकिन खरोच नहीं आई। ये जरा सुनिए इसकी। हमारे एयर बेसिस को, मिलिट्री टारगेट्स को, दिल्ली को और पाकिस्तान में तबाही हो गई है। 12 में से 11 एयरबेस करतू से लेकर कराची तक हिट हुए हैं। और क्या चाहिए तुमको यार? 12 में से 11 एयरबेस हिट हुए हैं, और यही कह रहा था कि पूरे के पूरे तबाह बर्बाद हो गए हैं 11 में से, यानी वो ऑपरेशनल ही नहीं रहे। व्हाट एल्स डू यू नीड? ठोक दिया है पाकिस्तान को। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सी शाइनेस है कि ये बोलने के लिए कि हमने पाकिस्तान को पीटा। इतनी चुप्पी साध रखी है कि पाकिस्तान भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, यानी दुनिया को नहीं बताना चाहता कि हम जीत गए, नजर ना लग जाए। असल मुद्दा यही है कि नजर बहुत ज्यादा लगती है ना इन्हें। एक तो ये प्यारे बहुत हैं, दूसरा इनके पास है बहुत कुछ कि ये पाकिस्तान को तबाह भी कर चुके हैं और उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। का नैरेटिव बेवजह हावी हो रहा है। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आई एम सॉरी, वी हैव वन द वॉर बट वी आर लूजिंग द नैरेटिव, वी आर लूजिंग द प्लॉट फॉर कीपिंग क्वाइट, फॉर कीपिंग आवर हम ट्रैप्स। जंग जीत चुके हैं, लेकिन हम नैरेटिव हार चुके हैं कि दुनिया ने पाकिस्तान को जंग जीतना हुआ माना है। पाकिस्तान का विक्ट्री तस्लीम दुनिया कर रही है क्योंकि वो नैरेटिव में जीता है। जंग हम जीते हैं, एक्चुअली हमने पाकिस्तान को बहुत मारा है, ये जीडी साहब कह रहे हैं। और पाकिस्तान के जितने भी चवल हैं, जितने भी घटिया एंकर्स हैं, जितने भी मीडिया पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें हम नफरत करते हैं, उन सबको इकट्ठा करके ना एक शख्स बनाए, जीडी बख्शी उससे भी आगे निकल जाएगा। Shut like fools. We need to go and broadcast the scale and scope of our victory. हमारी जीत कॉम्प्रिहेंसिव जीत हुई है। अरे हम नहीं कह रहे, सारे फॉरेन जो एक्सपर्ट्स हैं वो गली गली से चिल्ला के कह रहे हैं। चाहे टॉम कूपर को सुन लीजिए, चाहे टॉम कूपर वो है जिसके बारे में ये मशहूर है दुनिया में कि उससे डॉलर्स दो, वो आप उससे जो मर्जी बुलवा लो वो बोलेगा। ये टॉम कूपर इनके मीडिया पर आकर बोलता रहा। चाहे जॉन स्पेंसर को सुन लीजिए, चाहे लैडविग रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन वाले क्या कह रहे हैं, जरा ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स को तो सुन लीजिए ना। लेकिन यहाँ पे तो राहुल गांधी ग्रेटेस्ट मिलिट्री एक्सपर्ट हो गए हैं। उनका एकमात्र फोकस है कि रफाल कितने गरे, ताकि मैं अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग करूं। अरे साहब, चेंज आपकी एयरफोर्स ने, आपकी फौज ने इतनी बड़ी जो है हासिल करी है, उसको बताइए दुनिया को। अब साहब, we should have another briefing by our DGMOs to now, या और by the CDS to give a सीडीएस ने दी थी ना ब्रीफिंग, ब्लूमबर्ग को भी दिया था, रॉयटर्स को भी दिया था। उसके बाद सीडीएस को ये गालियां निकालते रहे कि सीडीएस ने माना क्यों है कि जहाज गिरे। यानी इतनी कोई, अब बंदा क्या कहे, अब कौम को बंदा गाली नहीं दे सकता, सारे इनके जैसे नहीं है। लेकिन ये जो एक खास तबका है, इसने सीडीएस को भी गालियां निकाली। और सीडीएस कौन होता है? तीनों सर्विसेज का चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ऊपर बैठता है, उन सबको कंट्रोल करता है, यानी आर्मी चीफ से भी बड़ा होता है वो सीडीएस होता है। उसे ये गालियां निकालते रहे और इवन के ये कहा, मैंने आपको सुनाया भी था, आपने मेरी वीडियो में देखा था, उसे कह रहे थे कि ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा। जो पिछला सीडीएस था उसने मीडिया स्टडीज में 3 साल लगाए थे और पीएचडी की थी, और ये जो है ये पढ़ा लिखा नहीं है इतना, तो इसके इस तरह के बयान दे रहा है। यानी अपने सीडीएस को जाहिल, अनपढ़, गवार और पता नहीं माँ बहन की गालियां देते रहे। comprehensive account of
समेशन समरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। आई थिंक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीडीएस साहब को ये खुद बताना होगा, क्योंकि अननेसेसरी चुप्पी साध के बड़े मिस्टीरियस होके कि हम हाँ गिरे हैं लेकिन नहीं बताएंगे, ये आई थिंक ये काउंटर प्रोडक्टिव जा रहा है। यहाँ पे हम इसके साथ जो है वो एग्री करते हैं यार। बताओ उसी तरह 6 गिरे हैं, 5 गिरे हैं, 7 गिरे हैं, ताकि दुनिया को भी पता लगे। और राफेल का तुमने पट्टा बिठा दिया है, पहले मिग का बिठाया था कि फ्लाइंग कॉफिन लोग उसे कहने लग गए थे कि जो भी उड़ाता है गिर जाता है। कैपेबिलिटी तुम्हारे पायलट्स में नहीं होती, कॉम्पिटेंट वो नहीं होते, और जलील दूसरी दुनिया की कंपनियां होती हैं। मेरे ख्याल सीडीएस साहब को अब एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग कर देनी चाहिए, या नहीं तो हमारे भारतीय सांसद जो है वो कोने कोने में जा करके बता रहे, दुनिया के कोने कोने में, कि आखिर पाकिस्तान की करतूत कैसी, हरकतें कैसी और जवाब कैसे दिया गया। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, ये साफ कर दिया गया है और ये कहा गया कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। तो कई बड़ी बातें आज अनिल चौहान सीडीएस की ओर से कही गई हैं और ये भी कहा गया कि जो बार बार न्यूक्लियर पावर वाली धमकी होती है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीडी बख्शी सर, मैं वापस आपके पास लौट के आ रही हूँ। जो बार बार जो बयान जारी किया जाता है नेताओं की ओर से, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो चाहे वो बाकी लोग हो, कि बार बार जिक्र करते हैं परमाणु बम का, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्शन लेना होगा तो उनके खिलाफ हम जम कर लेंगे, घर में घुस कर लेंगे। बिल्कुल नहीं चलने वाला, और उसकी वजह है कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट थी किराना हिल्स में सरगोदा के पास, उसकी एंट्रेंस टनल्स को बर्बाद कर दिया गया है। उनका सीडीएस भी मान चुका है कि ये फेक न्यूज है। इनका डीजीएमओ बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने कह चुका है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट नहीं हुई, और अगर हिट होती तो उसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं भारत को भी होता, क्योंकि एक बड़े एरिया पर जो है वो उसके फैलते हैं असरात। लेकिन जीडी बख्शी नहीं समझेगा, पता नहीं कौन सा बुड्ढा क्या खाता है, या इसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये चवले मार मार के इसका ऊपर वाला खाना बिल्कुल खाली हो चुका है। अब ये भी उसी पॉइंट पर है कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया था और तबाह किया था। जो चगाई हिल्स में जकोबाबाद के पास दूसरी न्यूक्लियर स्टोरेज साइट थी, और ये थी टॉस बॉम्बिंग के लिए F-16। पहले जो सरगोदा में थे, अभी चागी में भी इन्होंने हिट की है। सुनते जाइए जरा। F-16 से न्यूक्लियर जो मिसाइल डिलीवरी, और जो मिसाइल की डिलीवरी थी वो किराना हिल से थी, इसको ब्लास्ट कर दिया गया है। वहां पे रेडियो एक्टिव कुक ऑफ हो गया है, वो टनल में घुस नहीं सकते। वहां के जो वॉरहेड है, न्यूक्लियर वॉरहेड, वो पाकिस्तान निकाल नहीं सकता। ये कोबरा के दांत निकाल दिए गए, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। साहब, आप क्यों नहीं बता रहे दुनिया को? मुझे तो समझ नहीं आता कि ये चुप्पी साध, ये मौन व्रत साध के हमको क्या मिल रहा है। बेवजह हम पाकिस्तान को जगह दे रहे हैं कि खाली स्पेस में अपना नैरेटिव भर दे अपना नैरेटिव, बेकार झूठ फरेब गालियां जो है वो भर दे, ठीक है। और हमने जो सच्चाई में इतनी उपलब्धियां हमारी एयरफोर्स, मिसाइल फोर्सेस ने जो हासिल करी है, हमारी एयर डिफेंस ने जो हासिल करी है, वो हम बड़े शर्मा रहे हैं दुनिया को बताते कि हमने इतनी शानदार जीत हासिल करी है, कि आपकी चुप्पी पाकिस्तान को मौका दे रही है हर जगह भंगड़ा करने का, बेवजह बकवास करने का। पिट गया है पाकिस्तान, और नाटक ऐसा कर रहा है जैसे कि जीत है, क्योंकि वो जीत का जश्न मना रहा है, क्योंकि हर जगह उसने अपना नैरेटिव चला दिया है। लेकिन साहब, धीरे धीरे झूठ हमेशा थोड़ी ना चलता है, फरेब कितना दिन चल सकता है। धीरे धीरे शनै शनै परत दर परत ये जो है सच्चाई, ये उभर कर आती जा रही है। और अब पाकिस्तान खुद बोल रहे हैं, और आने वाले दिनों में और चीख चिल्लाहट आपको पाकिस्तान से सुनाई देगी, जैसे कि वो सब पाकिस्तानी देख सकते हैं मरकज सुभान अल्लाह के खंडहर, मरकज तैयबा के रबल, ईंट से ईंट बजी हुई है वहां पे, वो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। कोई जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा नहीं किया हमने इस बार, क्योंकि हम पाकिस्तान की फितरत समझ गए थे कि पाकिस्तान की फितरत है झूठ बोलना, बकवास करना, डिनाई करना। तो हमने ऐसी जगह में मारा है जहां जग जाहिर है
भावलपुर सिर्फ के जग जाहिर बीच है में सर, लाहौर बल्कि के खुद बीच पाकिस्तान ये कबूल कर भी रहा है कि जो जो नई जगह है उसकी ओर से खुद उसके डोजियर में शामिल की गई हैं। बाकी जो पहले बात कबूल कर चुके शहबाज शरीफ, वो तो दुनिया के सामने जब उनकी ओर से साफ साफ कहा गया कि असीम मुनीर ने मुझे फोन किया, बताया कि कहां कहां यहाँ पे चोट लगी है और कहां कहां हमला किया गया भारत की ओर से। ये बहुत सारी बातें उनकी ओर से पहले कही जा ये फर्क है पाकिस्तान में और इंडिया में। देखिए पाकिस्तान ने ईच एंड एवरीथिंग कबूल की है जहां जहां पर इनके मिसाइल हिट किए हैं। पहले दिन हुए हैं, ये बाद में हुए हैं, हर जगह पाकिस्तान ने माना है। और हमारे जो शहीद हुए हैं उन्हें हमने कंधा दिया है, उन्हें हमने फूलों की चादरों में पाकिस्तानी परचम में लपेट कर जमीन के हवाले किया है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय ना अपने उन फौजियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो मारे गए हैं। अब कुछ कुछ दिन बाद दो तीन निकालते हैं जी, फलानी जगह अटैक हुआ था तो 3 फौत हो गए, तो 3 मर गए थे, तो 3 शहीद हो गए, वगैरह वगैरह। ये फर्क है पाकिस्तान में और इंडिया में कि ना तो ये अपने जहाज मान रहा है, ना ये अपने उन लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दिया ना। हमें उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम उनके दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आएंगे तो मरेंगे, और यही कुछ हुआ है। और जब उनको उनका फ्यूनरल होना था, स्टेट फ्यूनरल, वो भी ये देने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया में इनकी बेइज्जती ना हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस बारे में